Hello dear friends. In this video you are going to learn 10 phrases of English language that will definitely improve your English and enhance your language skills. So let's get going. In conformity with, following some direction or order. In conformity with का मतलब कोई डायरेक्शन या कोई ऑर्डर आपको दिया गया है उसके हिसाब से काम करना. इन कीपिंग विद सम सेट स्टैंडर्ड, या फिर कोई सेट स्टैंडर्ड है किसी काम को करने का तरीका है कि इस तरीके से होना चाहिए, उसके हिसाब से करना. इन कॉन्फर्मिटी विद दैट स्टैंडर्ड. मीनिंग देखते हैं आगे और हिंदी में भी. किसी नियम या आदेश के अनुसार. सेंटेंसेस में देखते हैं. दिस डिपार्टमेंट ऑर्डर इज नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, कोई फैसला सुनाया और डिपार्टमेंट ने वो जो एक ऑर्डर निकाला, वो ऑर्डर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से नहीं है. इट इज़ नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. तो इन कन्फॉर्मिटी विद का मतलब किसी सेट स्टैंडर्ड या रूल के हिसाब से. यहाँ पर इस जजमेंट के हिसाब से जो हाई कोर्ट ने दी है, इसके हिसाब से डिपार्टमेंट ने ऑर्डर नहीं निकाला. हाई कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर इस तरीके से निकलना चाहिए, लेकिन जब हमने उस तरीके से नहीं निकाला तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. नेक्स्ट है बी बाउंड फॉर. ऑफ अ व्हीकल टू गो टू अ प्लेस एज डिसाइडेड और फिक्स्ड. हम किसी व्हीकल के लिए, गाड़ी के लिए हम ये यूज़ करते हैं बी बाउंड फॉर. टू बी बाउंड फॉर ऑफ ए व्हीकल, किसी गाड़ी का किसी स्थान पर जाने के लिए पहले से निश्चित होना कि ये गाड़ी उस स्थान पर जानी है. हिंदी में देखते हैं. किसी बस इत्यादि का किसी पूर्व निर्धारित स्थान के लिए जाना सुनिश्चित होना. पूर्व निर्धारित स्थान पहले से डिसाइड है कि ये इस स्थान पर जाएगी बस, उसे हम कहते हैं द बस इज बाउंड फॉर. एग्जाम्पल देखते हैं. दिस बस इज बाउंड फॉर शिमला. यह बस शिमला जाने के लिए रेडी है, या ये बस शिमला जानी है. सिंपली दिस बस इज बाउंड फॉर शिमला. नेक्स्ट है इनकम्बेंट अपॉन. टू बी नेसेसरी फॉर समवन. किसी सिचुएशन में किसी काम को करना ज़रूरी समझना. देखते हैं हिंदी में मीनिंग और फिर सेंटेंस में. किसी स्थिति में अपना कर्तव्य समझना. कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं यार ये मेरी ड्यूटी बनती है या मेरा ये कर्तव्य बनता है इस काम को करना, तो हम सेंटेंस में देखते हैं अब. द रिच ओल्ड लेडी थॉट इट इनकम्बेंट अपॉन हर सेल्फ टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम. ओल्ड लेडी, रिच ओल्ड लेडी ने स्लम के बच्चों को देखा तो उसे लगा कि ये मेरी ड्यूटी बनती है, मतलब कि उस ओल्ड लेडी की ड्यूटी बनती है कि वो उनकी हेल्प करे, क्योंकि उसके पास पैसे हैं और बच्चे पुअर उसको नजर आ रहे हैं. शी थॉट इट इनकम्बेंट अपॉन हर सेल्फ. उसे लगा कि ये उसके लिए ज़रूरी है, ये उसकी ड्यूटी बनती है. एक और सेंटेंस देखते हैं. इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू स्पीक आउट व्हेन वी सी इनजस्टिस. जब कहीं पर अन्याय होता है, हम अन्याय देखते हैं कहीं पर, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है. इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू स्पीक आउट, कि हम बोलें उसके खिलाफ. इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस. नेक्स्ट है टू कीप अब्रेस्ट विद. टू कीप पेस विद, साथ साथ चलना. टू नो द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और फैक्ट्स ऑफ समथिंग. किसी विषय में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उनको जानना, ध्यान रखना, ये साथ साथ चलना कि हो क्या रहा है इस फील्ड में. टू कीप पेस विद. हिंदी में देखते हैं. साथ साथ चलना, आधुनिक घटनाओं का ज्ञान रखना. आधुनिक घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उनका ध्यान रखना. सेंटेंस में देखेंगे. यू हैव टू कीप अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इफ यू वांट टू पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज्ञान रखना पड़ेगा. यू हैव टू कीप अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. टू कीप अब्रेस्ट विद, यू हैव टू कीप अब्रेस्ट विद द न्यूज़. न्यूज़ को ध्यान में रखो, आजकल क्या चल रहा है. टू कीप अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट न्यूज़. नेक्स्ट है बाय एंड बाय. स्लोली एंड इवेंचुअली. धीरे धीरे और अंत में किसी स्थिति में पहुंच जाना. देखते हैं कैसे. धीरे धीरे और समय के साथ. बाय एंड बाय द न्यूली वेडिड गर्ल. धीरे धीरे समय के साथ द न्यूली वेडिड गर्ल, जो लड़की नई नई जिसकी शादी हुई थी, शी स्टार्टेड एडजस्टिंग हर सेल्फ इन द हाउस ऑफ द इन लॉज. धीरे धीरे लड़की ने एडजस्ट करना शुरू कर दिया अपने इन लॉज के घर में. धीरे धीरे कैसे, बाय एंड बाय शी स्टार्टेड एडजस्टिंग, धीरे धीरे, और इवेंचुअली फिर एडजस्ट कर लिया. एक और सेंटेंस देखते हैं. बाय एंड बाय अ चाइल्ड लर्न्स द सिस्टम ऑफ स्कूल. धीरे धीरे बच्चा स्कूल के सिस्टम को सीखता है. डेली जब स्कूल जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ वो सीख जाता है. ही और शी लर्न्स बाय एंड बाय, धीरे धीरे और समय के साथ. नेक्स्ट है अ डेड लेटर. अ लेटर दैट कैन नाइदर बी डिलीवर्ड नॉर बी रिटर्न टू द सेंडर फॉर वांट ऑफ एनी एड्रेस. ऐसा लेटर जो कि ना ही डिलीवर किया जा सकता आगे और ना ही वापस भेजा जा सकता जहाँ से आया. टू द सेंडर, जिसने भेजा उसको वापस भी नहीं भेजा जा सकता. फॉर वांट ऑफ एनी एड्रेस, क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं है. फॉर वांट ऑफ मतलब के, वांट ऑफ का मतलब यहाँ पे के बिना, एड्रेस के बिना है वो लेटर. ना ही जिसको भेजना है उसका एड्रेस ठीक से है और ना ही जिसने भेजा उसका एड्रेस. तो ऐसे लेटर को हम कहते हैं डेड लेटर. दूसरा मीनिंग भी है इसका. अ लॉ और रूल दैट इज नो मोर फॉलोड. अ वर्चुअली डिफंक्ट लॉ. ऐसा रूल या लॉ जिसे कोई फॉलो नहीं करता. अ वर्चुअली डिफंक्ट. डिफंक्ट मतलब जो अब यूज़ में नहीं है या फॉलोड नहीं है. वर्चुअली यहाँ पे मतलब यह है कि रियलिटी में फॉलो हो ही नहीं रहा. लॉ तो बना हुआ है बट वर्चुअली फॉलो ही नहीं हो रहा, डिफंक्ट है. सेंटेंसेस में देखते हैं.
हिंदी में भी देख, ऐसा पत्र जो ना आगे भेजा जा सके ना ही वापस भेजा जा सके, क्योंकि उसमें कोई पावती स्थान नहीं लिखा, एड्रेस नहीं लिखा। सेंटेंस में देखते हैं रूल वाला, द रूल फॉर वेयरिंग हेलमेट वाइल ड्राइविंग ऑफ टू व्हीलर्स हैज़ बिकम अ डेड लेटर इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में टू व्हीलर को हेलमेट पहन के चलाने का जो रूल है वो अब एक डेड लेटर बन चुका है, फॉलो नहीं करता कोई। ऐसा लगता है कि लॉ है ही नहीं, लॉ तो है लेकिन वो एक डेड लेटर है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वर्चुअली डिफंक्ट है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, रूल एग्जिस्ट करता है पर फॉलो नहीं होता। और डेड लेटर दूसरा मीनिंग, ऐसा लेटर जिस पे कोई एड्रेस ना हो। नेक्स्ट है ईजी कम ईजी गो ऑफ मनी। पैसे के लिए हम ये यूज़ करते हैं ईजिली गॉट एंड क्विकली स्पेंट, आसानी से पैसा आ जाना और फिर एकदम से खर्च भी हो जाना, उसे कहते हैं हम ईजी कम ईजी गो। आसानी से मिल जाना और एकदम से खर्च भी हो जाना। ही रिसीव बोनस अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, उसे अपनी कंपनी से बोनस अमाउंट मिला, काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा मिला, बट इट वॉज ईजी कम ईजी गो, लेकिन वो आसानी से आया और आसानी से खर्च हो गया। ही वेंट शॉपिंग एंड स्पेंट ऑल द अमाउंट, वो शॉपिंग के लिए निकला और सारा अमाउंट स्पेंड कर दिया, खर्च दिया। एंड रैन आउट ऑफ मनी इन नो टाइम, और बिना देर लगाए पैसे उसके खत्म हो गए। ही रैन आउट ऑफ मनी एंड द मनी वॉज ईजी कम ईजी गो, पैसा जो था वो था ईजी कम ईजी गो, जल्दी आया और एकदम से खर्च भी हो गया। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई, टू फील एम्बेरेस्ड बिकॉज यू वर प्रूव रॉन्ग। एम्बेरेस्ड शर्मिंदा फील करना क्योंकि आप गलत प्रूव हो गए हैं, गलत साबित होने पर शर्मिंदा महसूस करना। ही हैड बोस्टेड ऑफ बिग बिजनेस प्लान्स, उसने बिजनेस के बड़े बड़े प्लान्स बताए, डींगे हाँकना कहते हैं बोस्ट करना, डींगे हाँकी, उसने बड़े बड़े प्लान की कि मैं ऐसा बिजनेस करूंगा वैसा करूंगा। बट ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई, लेकिन उसे शर्मिंदा होना पड़ा, एम्बेरेस्ड फील किया उसने, व्हेन ही मेट विद अटर फेलियर, जबकि वो बुरी तरह से फेल हुआ बिजनेस में, एंड वॉज इन डेट सून, और जल्दी ही कर्ज में डूब गया। सो ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई, टू फील एम्बेरेस्ड व्हेन यू आर प्रूव्ड रॉन्ग। नेक्स्ट है ओवर माई डेड बॉडी, टू से दैट वन कैन डू समथिंग ओनली आफ्टर वंस डेथ। ऐसा कहना कि अगर किसी ने कोई एक्शन या काम करना है तो उसे लाश के ऊपर से गुजरना होगा। देखते हैं हिंदी में मीनिंग और सेंटेंस इंग्लिश। लाश पर से गुजर कर। द मदर सेड दैट द सन कैन सेल द अनसेस्ट्रल हाउस ओनली ओवर हर डेड बॉडी। माँ ने कहा कि बेटा जो पुश्तैनी अनसेस्ट्रल घर है, अनसेस्ट्रल हाउस है, पुश्तैनी घर है, उसे बेच सकता है लेकिन ओवर हर डेड बॉडी, उसकी लाश से गुजर कर। मतलब उनका कहना था कि मेरे मरने के बाद ही घर बेच सकता तू, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तुझे अगर तूने ये घर बेचना है तो, क्योंकि वो घर को बेचना नहीं चाहती। नेक्स्ट है टू पोक वंस नोज, टू इंटरफेयर इन समवन एल्सेस अफेयर्स, किसी दूसरे के कामों में दखल देना, दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना। यू शुड नॉट पोक योर नोज इन टू योर नेबर्स फैमिली मैटर्स, आपको अपने नेबर की, अपने पड़ोसी की फैमिली मैटर्स में, फैमिली के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट पोक योर नोज, आपको अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए, मतलब यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट पोक योर नोज इन टू अदर्स अफेयर्स, दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए फ्रेजेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इन्हें रिवाइज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।